आज मुल्क को आजाद हुए 75 साल गुजर गए। हुकूमतें आती रही जाती रही, बदलता रहा सब कुछ, लेकिन आज जमहूरियत का जो मजाक उड़ाया जा रहा है उसकी मिसाल गुज़िश्ता 75 साल में कहीं पर भी नहीं मिलती। जितने स्टेट्स हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं बीजेपी की तरफ से साजिशें रची जाती हैं और वफादारियों को बेवफाई में तब्दील कर दिया जाता है। बंगाल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, पता नहीं क्या बात है, कहा जाता है कि दौलत की हेरफेर है और ईडी का खौफ, सीबीआई का हथियार इस्तेमाल किया जाता है और लोग अपनी जमातों से एमएलएस, एमपीस बेवफाई करने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी अभी एक माह पहले महाराष्ट्र में जो तमाशा हुआ वो सारा हिंदुस्तान जानता है। बेवफाइयां इतनी बड़ी कि 40-40 एमएलए शिवसेना के बागी हो गए और बगावत कर कर बीजेपी की साजिश का निशाना बने। बहाना बनाया गया हिंदुत्ववाद को, हिंदुत्ववाद की वो रस्साकशी चली कि आखिर में रस्सी टूट ही गई और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिर गई। महाविकास आघाड़ी की हुकूमत गिर गई। उद्धव ठाकरे को रिजाइन देने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों टूटी? ये तो बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं। कितने रुपए का इस्तेमाल हुआ, कहां कहां ईडी का डंडा चला, कहां कहां सीबीआई की का खौफ दिलाया गया, सब कुछ हुआ। हुकूमत हिंदुत्ववाद के नाम पे बदल गई और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले फिरका परस्ती की इंतहा को पहुंच गए। वो नाम औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने की करारदाद आते ही मंजूर कर ली गई। इससे क्या मिला? क्या हिंदुत्ववाद का झंडा थोड़ा ऊंचा हो गया? तो नौजवान जो बेरोजगारी का कटोरा लिए घूम रहा है उनको रोजगार मुहैया हो गया, किसान की परेशानी दूर हुई, महंगाई का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो बढ़ता ही चला गया। क्या मिला? मंदिरों के कलश ऊंचे हो गए? नहीं। हिंदुत्ववाद का सहारा लेकर औरंगाबाद का नाम भी बदलने की बात की गई। औरंगजेब को बदनाम किया गया। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और शहंशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उनके झूठे तारीख को सामने रखा गया। आओ चलते हैं हम आजादी से कबल सबसे पहली लड़ाई जो हुई, जिसको 1857 के गदर के नाम से पुकारा जाता है,
वो लड़ाई मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के क़यादत में लड़ी गई और उस लड़ाई में हिंदू और मुसलमान और जितनी जात के लोग यहां रहते हैं, जितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सब ने मिलजुल कर लड़ाई में हिस्सा लिया और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया। हजारों मुसलमान शहीद हो गए, उलमाए कराम शहीद हुए, हिंदू बड़ी तादाद में शहीद हो गया और बहादुर शाह जफर को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जंग के बाद बहादुर शाह जफर का बेटे और पोतों के सर काटकर तख्त में सजाकर सामने पेश कर दिए गए। बाद में खूनी दरवाजे पे सर लटका दिए गए। बहादुर शाह जफर को जिलावतन किया गया। रंगून और वहीं बेकसी की मौत उनके हक में मिली और वो इस दुनिया से कूच कर गए। कहां दफन किया गया पता नहीं। खबर की तलाश हुई तो 132 साल के बाद खबर का निशान मिला। यह सब कुछ हुआ, अंग्रेज डर गया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर सामने आएंगे लड़ाई में तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर कई चालें चली कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए, उनकी जो भाईचारगी है उसको तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने एक राइटर को पकड़ा जिसको मौर्रख भी कहा जाता है, जबकि वह मौर्रख नहीं है, वो झूठी दास्तानें लिखने में माहिर था, जिसका नाम था जादूनाथ सरकार। उसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और छत्रपति शिवाजी महाराज के ताल्लुक से ऐसी तारीख मुरत्तब करे कि मुसलसल हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे और अलग अलग हो जाए। तारीख लिखी गई, झूठ का सहारा लेकर औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम किया गया। शिवाजी महाराज को लड़ाने की बात की गई। औरंगजेब और शिवाजी महाराज की लड़ाई मजहबी लड़ाई नहीं थी, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो बादशाहों राजाओं की लड़ाइयां थी जो हर दौर में होती रही। लेकिन बुरा हो जादू सरकार का कि उसने ऐसी झूठी और मक्काराना अंदाज में तारीख लिखी। अंग्रेजों ने उस तारीख को सिलेबस में दाखिल कर दिया और वो चलती रही। जादूनाथ सरकार को रुपया दिया गया। किताब लिखने के बाद, तारीख मुरत्तब करने के बाद, झूठी कहानियों से किताबों को भरने के बाद मासूम बच्चों को जहनों में जहर भरने के लिए कोर्स में पढ़ाया जाने लगा। और वो अंग्रेजों की जो ख्वाहिश थी, ऐसे लगता है कि आज पूरी हो गई। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कोई मजहब के नाम पर इन्होंने कभी भी टकराव नहीं किया। दोनों के किरदार साफ और शफाफ है। कहीं से यह पता नहीं चलता कि शिवाजी महाराज ने कभी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा हो। औरंगजेब के तारीख में कहीं नहीं मिलता। औरंगजेब के जमाने में, अभी हम इसके बाद
को आपके सामने रखेंगे। इंतजार थोड़ा सा आपको करना होगा। खैर, औरंगाबाद के नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर कर दी गई। लड़ाई तो होगी, अदालतों में होगी। पहले भी कोशिश की गई थी, नाकाम हुए वो। औरंगजेब ने 50 साल हुकूमत की। 6 साल औरंगाबाद में गवर्नर की हैसियत से, हाकिम की हैसियत से गुजारा। यहीं पर इसी जमीन में दफन कर दिए गए। इसी औरंगाबाद शहर को उन्होंने पसंद फरमाया और अपनी वसीयत में लिख दिया कि मुझे मेरी मौत के बाद औरंगाबाद में तदफीन होनी कर देनी चाहिए। वो बादशाह जिसकी हुकूमत इतनी वसी रही कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी नहीं, ना अकबर के दौर में, ना अशोक के आजम के दौर में। बहुत सी बातें हैं, इसके लिए वक्त लगेगा। इसके बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और तारीख को आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि औरंगजेब कौन था, बताएंगे कि शिवाजी का मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं था। शिवाजी के साथ मुसलमान रहे, शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान कंधे से कंधा मिला के लड़ता रहा। औरंगजेब के साथ हिंदू रहे। एक दौर था जिसको मोहब्बत का दौर कहा जाता है, जिसको आज नफरत में बदलने की कोशिश की जा रही है। औरंगजेब की मजार यहां है, उनके बीवी यहां दिलरखबानों तक तदफीन, उनकी तदफीन भी यही है। औरंगजेब ने औरंगाबाद को संवारा, मंदिरों को जगह दी, मसाजिद की खूबसूरती को बढ़ाया। लाख कोशिश कर ले कोई क्या औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए, औरंगाबाद से औरंगजेब का नाम छीन लिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है जब तक दुनिया कायम है। औरंगाबाद औरंगजेब ही के नाम से पहचाना जाएगा। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है कि वो शहंशाह जो इतने बड़ी सल्तनत का शहंशाह रहा, कभी 2 दिरहम भी खजाने के इस्तेमाल नहीं किए, टोपियां सीता रहा, कुरान की किताबत करता रहा और दुनिया के सामने एक दर्श रख दिया कि कोई कितना बड़ा बन जाए, आवाम का रुपया, जनता की मेहनतों का रुपया शाहाना खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यही सब कुछ देखने के लिए दुनिया भर से, दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं तलाश करते हुए कि कहां है वो सादा सी कब्र जिस पर गुंबद तक नहीं है, वो औरंगजेब कहां है, तलाश करते हुए आते हैं और कब्र पर आकर कब्र को देखते हैं और कुछ सबक लेकर जाते हैं। हम इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने फिर बहुत सी बातें रखेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और शिवाजी महाराज के ताल्लुक से सच्ची बातें रखने की कोशिश करेंगे कि ये नस्ल और आने वाली नस्ल के दरमियान नफरतों की दीवार खड़ी ना हो। मैंने यह बात आपसे कही, आप सुन रहे होंगे। मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। आप इस वीडियो को आम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
सच्ची बात को फैलाना भी ईमान का एक हिस्सा है। शुक्रिया।